हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपना मुगल स्कूल ऑफ आर्ट। इसका हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इससे पहले वाली वीडियो में हम अपने राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल का अच्छे से पढ़ चुके हैं, उनकी पेंटिंग्स भी और ओरिजिन एंड डेवलपमेंट भी। तो मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको वो पढ़ना है तो। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुगल स्कूल ऑफ आर्ट। देखते हैं। मुगल स्कूल ऑफ आर्ट इज नॉट अ न्यू स्टाइल इटसेल्फ बट इट इज सेम एज इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट। मुगल स्कूल ऑफ आर्ट कोई नए स्टाइल का आर्ट नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे। मुगल स्कूल ऑफ आर्ट इज नॉट अ न्यू स्टाइल इटसेल्फ, लेकिन ये सेम टू सेम लिखता था इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट की तरह ही। न्यू का अब यहाँ से आपका मेन स्टार्ट है, या आपने सिर्फ एक स्टार्टअप दे दिया। अब मेन टॉपिक, न्यू कल्चर पेंटिंग्स डेवलप अंडर द तैमूर डेस्टिनी बाय मुगल रूलर्स इन बुखारा एंड समरकंद। अब आप ऐसे समझो कि तैमूर वंश एक तैमूर वंश है, इसके अंदर न्यू कल्चर की पेंटिंग्स डेवलप हुई थी। कौन से देश में? बुखारा में और समरकंद में। तो यही आपने लिखा हुआ है, किसने डेवलप की थी और मुगल रूलर्स ने। तो न्यू कल्चर पेंटिंग्स डेवलप्ड अंडर द तैमूर डायनेस्टी बाय मुगल रूलर्स इन बुखारा एंड समरकंद। ये दोनों नाम आपको अच्छे से याद रखने। कहाँ पे हुई थी? बुखारा और समरकंद। बेहजाद वॉज द बेस्ट आर्टिस्ट अमंग ऑल द पेंटर्स एट दैट टाइम। आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा आर्टिस्ट था बेस्ट, तो आपको आंसर देना है बेहजाद। बेहजाद वॉज द बेस्ट आर्टिस्ट अमंग ऑल द पेंटर्स एट दैट टाइम एंड आर्ट रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग 15th सेंचुरी। तो आर्ट कब अपने क्लाइमैक्स में पहुंचा, कब सबसे ज्यादा ऊंचाई पे पहुंचा था? 15th सेंचुरी में। अब आगे देखते हैं। अब आपको ये समझने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, उससे आपको समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने डायग्राम को। ये मतलब एक तरह से मैंने ग्राफ के फॉर्म में बना दिया है। सबसे पहले आपको पढ़ना है बाबर के बारे में। किसका राजा था ये तैमूर डायनेस्टी का ही राजा था। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाबर के बारे में। फिर बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं का बेटा अकबर का टाइम पीरियड था गोल्डन टाइम पीरियड मतलब इसके टाइम में पेंटिंग का स्कोप सबसे ज्यादा था। पेंटिंग का इसे भी बहुत शौक था और इसने बहुत सारे पेंटर्स को भी कलेक्ट किया था पेंटिंग्स बनाने के लिए। तो पेंटिंग का तो सबसे ज्यादा स्कोप इसके टाइम में था। उसके बाद हम पढ़ेंगे जहांगीर। अब आप देख रहे होंगे एरो ऐसे चला गया, मतलब जितना यहाँ पे था, जितनी इसको पेंटिंग पसंद थी उतनी इसको पेंटिंग्स पसंद थी। तो मतलब ऑलमोस्ट एरो का सीधा चला गया हमारा। यहाँ से क्या था? स्लोप बढ़ता जा रहा था। अब आगे देखते हैं। जहांगीर पीक मुगल आर्ट, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा ऊंचाई पे रहा हमारा मुगल आर्ट। उसके बाद शाहजहां। अब देखो एरो नीचे चला गया, मतलब शाहजहां को पेंटिंग का बिल्कुल शौक नहीं था, तो पेंटिंग ने डाउनफॉल देखा एक। उसके बाद उसका बेटा था औरंगजेब में और नीचे चला गया। और फिर बहादुर शाह जफर, इसका आप एरो ऐसे भी बना सकते हो क्योंकि बहादुर शाह जफर के टाइम में बहादुर शाह जफर को भी पेंटिंग का थोड़ा बहुत शौक था, लेकिन पेंटिंग उसके टाइम में भी इतनी डेवलप नहीं हुई। ये सब कुछ अभी हम अच्छे से भी पढ़ेंगे। एक बार आप ये नाम अच्छे से याद रख लो कि बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर का जहांगीर का शाहजहां का औरंगजेब और औरंगजेब का बहादुर शाह जफर। तो ये हो गया हमारे एक तरह से नाम हमने अच्छे से याद कर लिया। अब हम इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। आपको सिर्फ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में इनके बारे में ही लिखना है। देखते हैं आप। बाबर वॉज फ्रॉम तैमूर फैमिली। अब देखो बाबर भी तैमूर डायनेस्टी का ही एक राजा था। बाबर वॉज नॉट ओनली अ ब्रेव सोल्जर। बाबर सिर्फ एक ब्रेव सोल्जर ही नहीं था, बट ही इज ऑल्सो ग्रेट लाइकिंग फॉर पेंटिंग, मतलब उसे पेंटिंग भी बहुत ज्यादा पसंद थी। बाबर वॉज मोस्टली इन बैटलफील्ड। बाबर ज्यादातर उसने अपनी लाइफ थी वो लड़ाइयों में ही बिताई थी। हिज सन हुमायूं। अब देखते हैं हुमायूं, उसके बेटे के बारे में। बाबर के बारे में हमें इतना ही लिखना है कि उसको पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद थी, वो ब्रेव सोल्जर था और उसने ज्यादातर अपनी लाइफ बैटलफील्ड में बिताई थी। अब हम देखेंगे उसके बेटे के बारे में। His son Humayun has to spend 13 years in Iran after being pushed out by शेर शाह सूरी from India। इसका मतलब क्या है? उसका बेटा था हुमायूं, जिसको 13 साल ईरान में बिताने पड़े थे। क्यों बिताने पड़े थे? क्योंकि शेर शाह सूरी ने, मतलब उसके शेर शाह सूरी के साथ लड़ाई हुई थी, तो उसने क्या किया था? हुमायूं को उस इंडिया से निकाल दिया था। तो इंडिया से क्या कर दिया था? उसे निकाल दिया था। तो वो कहाँ पे रहा था 13 साल? ईरान में। शेर शाह सूरी बिकम द एम्परर ऑफ दिल्ली। उस टाइम पे फिर शेर शाह सूरी क्या बन गए थे? दिल्ली के एम्परर बन गए थे। अ पेंटिंग ऑफ दास्ताने अमीर हमजा डन इन दिस टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1 मार्क में कि कौन सी पेंटिंग हुई थी? दास्ताने अमीर हमजा। इस पे 1 मार्क का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पेंटिंग हुई थी आपके हुमायूं के टाइम में? दास्तान ए अमीर हमजा। आपको इसकी स्पेलिंग भी अच्छे से याद रखनी है। अब हम आगे देखते हैं। आफ्टर हिज डेथ अकबर वॉज द किंग ऑफ दिल्ली
हमने पढ़ा था हुमायूं के बाद कौन आया था, अकबर। तो इसकी मृत्यु के बाद कौन आ गया, अकबर बन गया किंग ऑफ दिल्ली एट एन एज ऑफ 13। मतलब हुमायूं की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, तो उस टाइम अकबर 13 साल के ही थे, तो अकबर 13 साल की उम्र में ही दिल्ली के राजा बन गए थे। अकबर वॉज इंटरेस्टेड इन, अब हमने पढ़ा है कि ये गोल्डन टाइम पीरियड था, मतलब इनको आर्ट का बहुत ज्यादा शौक था। तो अकबर वॉज इंटरेस्टेड इन आर्ट ऑफ पेंटिंग, अकबर को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। अकबर हैज स्टार्टेड अ रिलीजन ऑफ दीन ए इलाही, ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है कि अकबर ने कौन सा रिलीजन स्टार्ट किया था, दीन ए इलाही। इसकी भी स्पेलिंग आपको अच्छे से याद रखनी है। ही बिकेम वेरी पॉपुलर इन शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे टाइम में वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। क्यों, उनकी ग्रेटनेस और लाइब्रेरिटी, उनकी ग्रेटनेस और लाइब्रेरिटी की वजह से, क्योंकि उन्हें लोगों से बहुत ज्यादा उदार थे, उनका नेचर बहुत ज्यादा अच्छा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। दिस टाइम पीरियड इज द गोल्डन टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड क्या था, गोल्डन टाइम पीरियड था उनका, हमने ये पढ़ लिया। अब हम देखते हैं उनके बेटे के बारे में, जहांगीर। जहांगीर द सन ऑफ अकबर वॉज आल्सो ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड नेचर, हमने पढ़ा है कि वो उनको भी बहुत ज्यादा शौक था आर्ट का और नेचर का। अब देखते हैं उनको सबसे ज्यादा शौक किस चीज की पेंटिंग्स का था, उनको बर्ड्स की, एनिमल्स की पेंटिंग्स का बहुत ज्यादा शौक था। ही encourages his painters, he made the painting of birds, animals, portraits, etc. तो उनको सबसे ज्यादा शौक था बर्ड्स की और एनिमल्स की पेंटिंग्स का। उनकी एक पेंटिंग भी है, उनकी एक ईगल की, वो हम आगे पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। फैल्कन और बर्ड रेस्ट, फैल्कन की उनकी एक पेंटिंग है, उनका ही था वो फैल्कन, उसकी पेंटिंग बनाई थी उस्ताद मंसूर ने, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। आफ्टर हिज डेथ शाहजहां बिकम द एम्परर, इसकी डेथ के बाद कौन आया था, शाहजहां। अब यहीं से हमारी पेंटिंग्स ने क्या देखा था, डाउनफॉल देखा था। क्यों, ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्किटेक्चर। अब आपको पता ही है कि शाहजहां को तो आर्किटेक्चर का बहुत ज्यादा शौक था, उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स बनाए, पैलेसेस बनवाए, मॉस्क्यूज बनवाए, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट एटसेट्रा। द आर्ट ऑफ पेंटिंग्स आर डाउनफॉल इन हिज टाइम पीरियड, तो यही हमने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया भी था। आफ्टर हिज डेथ हिज सन औरंगजेब केम अ बिटर एनिमी ऑफ पेंटिंग एंड म्यूजिक। अब इसकी डेथ के बाद आया था औरंगजेब, और ये सबसे बड़ा एनिमी था पेंटिंग का और म्यूजिक का, इसको बिल्कुल भी शौक नहीं था पेंटिंग्स का और म्यूजिक का। तो अब औरंगजेब के टाइम में क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट वेंट टू हिल एंड फॉर्म पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट। बहुत सारे आर्टिस्ट थे वो हिल्स की साइड चले गए और उन्होंने क्या बनाया, पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट। बट हिज सन बहादुर शाह जफर वॉज आल्सो अ लवर ऑफ आर्ट, लेकिन उसका बेटा कौन था, बहादुर शाह जफर, जिसने, वो भी क्या था, एक बहुत ज्यादा लवर था आर्ट का, इसके बारे में हमने अभी भी पढ़ा था। और आपको ये अच्छे से याद रखना है कि आर्टिस्ट ने कौन सा स्कूल फॉर्म किया था, पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट। अब आगे देखते हैं, ही कलेक्टेड सम आर्टिस्ट बट आर्टिस्ट डू नॉट डू वर्क फ्रॉम देयर हार्ट। अब बहादुर शाह जफर के टाइम में उसको शौक तो था आर्ट का, लेकिन उसने कई सारे आर्टिस्ट को अलग अलग देशों से बुलवाने की कोशिश भी की, बहुत सारे आर्टिस्ट को, लेकिन वो आए, कहीं ना आने से मना कर दिया, और जो आए थे उन्होंने अपने हार्ट से काम नहीं किया, मतलब दिल से काम नहीं किया, इसलिए मुगल स्कूल ऑफ आर्ट वहां पे खत्म हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं, या आप लास्ट में एंडिंग लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट मुगल स्कूल ऑफ आर्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम मुगल्स, डेवलप्ड विद मुगल्स, मतलब स्टार्ट भी मुगल से हुआ, डेवलप भी मुगल में हुआ, और एंडेड विद द मुगल रूलर्स इन इंडिया। तो यही खत्म होता है हमारा मुगल स्कूल ऑफ आर्ट। मैं होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो का एक लाइक कर दो, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।